वाली मूसल सैफ उद्दीन गाजी बूढ़े के कच्चे मकान में फर्श पर गहरी नींद सोया हुआ था। वो कई रातें जागा था। आज रात वो इतनी गहरी नींद सोया कि मकान के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसकी आंख न खुली। रात आधी गुजर गई थी। सफेद रीछ बूढ़े की आंख खुल गई। उसकी बेटी और बहू भी जाग उठी। बूढ़े ने उकताए हुए लहजे में कहा, मालूम होता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का भगाया हुआ मूसल का कोई और कमांडर या सिपाही आया है। रास्ते में घर नहीं होना चाहिए। उसने दरवाजा खोला तो बाहर दो घोड़े खड़े थे। सवार उतर आए थे। हारिस ने सलाम किया तो बूढ़ा उसके साथ लिपट गया, मगर उसने मोहब्बत की बेताबी का इजहार अल्फाज में न किया। बोला, मेरे अजीज बेटे, मुझे खुशी है कि हराम मौत से बच आए हो, वरना जब तक मैं जिंदा रहता लोगों से यही सुनता रहता कि तुम्हारा बेटा इस्लामी फौज के खिलाफ लड़ा था। उसने अपने बेटे के साथ दाऊद के साथ भी हाथ मिलाया। दाऊद कुछ कहने लगा। बूढ़े ने अपने होठों पर उंगली रख दी और फिर सरगोशी में कहा, तुम्हारा बादशाह और सालार आला सैफुद्दीन गाजी अंदर सोया हुआ है। घोड़े खामोशी से दूसरी तरफ ले जाकर बांध दो और अंदर आ जाओ। सैफुद्दीन गाजी, हारिस ने हैरत से पूछा, यहां कैसे आ गया? शिकस्त खाकर बूढ़े ने सरगोशियों में जवाब दिया, अंदर चलो। घोड़े दूसरी तरफ से अंदर ले जाकर बांध दिए गए। दाऊद और हारिस को बूढ़ा अंदर ले गया। हारिस ही उसका वो सिपाही बेटा था जिसके मुतल्लिक उसने सैफुद्दीन गाजी को बताया था। हारिस दाऊद को उसी कमरे में ले गया जहां उसकी बीवी और जवान बहन थी। उसने बाप से कहा, इसका नाम दाऊद है, इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम भी भाग कर आए हो? बूढ़े ने दाऊद से पूछा। नहीं, मैं फौजी नहीं हूं, दाऊद ने जवाब दिया। मूसल जा रहा हूं, जंग ने मुझे रास्ते से हटा दिया था। हारिस मिल गया तो मैं इसके साथ चल पड़ा। मुझे ये बताओ, वाली मूसल हमारे घर में कैसे आया? हारिस ने अपने बाप से पूछा। पैदरिश बाप ने उसे बताया, वो किस तरह आया है, आज ही रात आया है। उसने कहा, उसके साथ एक नाइब सलार और कमांडर था। इन दोनों को उसने कहीं भेज दिया है। मेरे कानों में उसके ये अल्फाज पड़े थे कि फौज को यकजा करो। मुझे बताओ कि मैं मूसल आ जाऊं या अभी छुपा रहूं। मैं उस वक्त दरवाजे के करीब था। क्या आपने उसकी बातों से महसूस किया ये मूसल की फौज को यकजा करके फौरी तौर पर लड़ना चाहता है? दाऊद ने पूछा। अभी तो वो इतना डरा हुआ है कि मुझे कहता है कि किसी को पता न चले कि मैं यहाँ हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ इसका इरादा सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ने का जरूर है। अपने कमांडर को उसने मूसल की बजाय किसी और तरफ भेजा है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा, हारिस ने कहा। इसने मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वालों ने एक दूसरे का खून बहाया। मुझे पागल किया है। वो गुस्से से बेकाबू होकर उठ गया। दीवार के साथ उसके बाप की तलवार लटक रही थी, वो ले ली। बाप ने पीछे से उसे दबोच लिया। दाऊद ने उसका बाजू पकड़ लिया। हारिस बेकाबू हुआ जा रहा था। बाप ने उससे कहा, पहले मेरी बात सुन लो। दाऊद ने भी उसे रोका और कहा कि ऐसे फैसले करने से पहले सोच लेना अच्छा होता है। हम इसे कत्ल करके ही चैन का सांस लेंगे, लेकिन पहले आपस में सलाह मशवरा कर लें। हारिस मान गया, लेकिन फनकार रहा था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसे कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं, बूढ़े ने अपने बिखरे हुए बेटे को बिठाकर कहा। वो गहरी नींद सोया हुआ है, उसे तो मेरे नातवा बाजू भी कत्ल कर सकते हैं। उसकी लाश को छुपाया भी जा सकता है, मगर इसके जो दो साथी चले गए हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो हमें शिकस्त में पकड़ ले, शक में पकड़ लेंगे। तुम्हारी जवान बीवी और जवान बहन के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। अगर हम इन्हें बताएंगे कि वाली मूसल चला गया है तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने उन्हें कहा है कि वो यहीं वापस आए। मालूम होता है आप सैफुद्दीन को सच्चा समझते हैं, हारिस ने कहा। आप मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई को भी जायज समझते हैं। ये भी एक वजह है कि मैं उसे अपने घर में कत्ल नहीं करना चाहता, बूढ़े ने कहा। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया है, मैं उसे सच्चा नहीं समझता। उसने मुझसे कहा कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हामी मालूम होते हो। उसने मुझे ये लालच भी दिया कि अगर तुम्हारा बेटा जंग में मारा गया तो इसके एवज बहुत रकम दूंगा। मैंने उससे कहा, मैं अपनी बेटी की शहादत का ख्वाहिशमंद हूं, हराम मौत या रकम का नहीं। सैफुद्दीन मेरे ख्यालात जान गया है। अगर हमने उसे कत्ल करके लाश गैब कर दी तो उसका नायब सलार फौरन मुझे पकड़ेगा और कहेगा, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हामी हो, इसलिए तुमने वाली मूसल को कत्ल कर दिया। दाऊद भाई, हारिस ने दाऊद से पूछा, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमने मेरी जज्बाती हालत देखी थी। तुमने कहा था खुदा ने मुझे गुनाह का कफारा अदा करने के लिए जिंदा रखा है। इससे बढ़कर नेकी और का काम और क्या हो सकता है कि मैं उस हुक्मरान को कत्ल कर दूं जिसने हजारों मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाया है। तुम दानिशमंद इंसान हो। उस एक आदमी को कत्ल करने से कुछ हासिल नहीं होगा, दाऊद ने कहा। इसके दोस्त भी हैं जो हलब में हैं और हरन में हैं। इनके बहुत से सलार हैं, इनकी 3 फौजें हैं। अकेले सैफुद्दीन को कत्ल करने से ये सब सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार नहीं डालेंगे।
हथियार डलवाने का तरीका और होता है और इसके लिए ये ज़रूरी है इन सबको मैदान जंग में ऐसा बेबस कर दिया जाए कि ये हथियार डालें और सलाहुद्दीन अय्यूबी की शराइत मानने पर मजबूर हो जाएं। ये काम सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिवा और कौन कर सकता है? हारिस ने कहा, मेरे सीने में जो आग भड़क रही है वो किस तरह सर्द होगी? मुझे खुदा 3 मुजाहिदीन इस्लाम का खून क्यों कर बख्शेगा? दाऊद बहुत खुश था, उसे वाली मूसल यही मिल गया था। वो हारिस उसके बाप को ये बताने से झिझक रहा था कि वो जासूस है। जासूस को जज्बात में आकर अपना पर्दा नहीं उठाना चाहिए, मगर पर्दा अपने ऊपर डाले रखने से वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने तो ये सोच लिया था कि सैफुद्दीन जहां भी जाएगा वो इसका ताक़ुब करेगा, उसकी सरगर्मियों को गौर से देखेगा। लेकिन इतने दिन हारिस के घर में ठहरना मुश्किल नजर आ रहा था। उसे बाप बेटे के तावन की जरूरत थी। ये फैसला करने के लिए कि वो एतमाद में ले या न ले, उसने उनके साथ अपने अंदाज में बातें करना शुरू कर दी। उसने देखा हारिस तो सैफुद्दीन गाजी को कत्ल करने पर तुला ही था। उसका बाप भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस दुश्मन का नाम हकारत से लेता था। अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं जिससे सैफुद्दीन आइंदा उठने के काबिल ना रहे तो क्या आप मेरा साथ देंगे? दाऊद ने पूछा। मेरे बेटे की तरह तुम जज्बात से नहीं सोच रहे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हारिस ने कहा। मैं कत्ल से हटकर कुछ और नहीं सुनूंगा, हारिस ने कहा। अगर तुम अपनी अकल और अपने जज्बात की लगाम मेरे हाथ में दे दो तो तुम्हारे हाथों ऐसा काम कराऊंगा जो तुम्हारी रूह को सुकून और चैन से मालामाल कर देगा। दाऊद ने दोनों को बड़ी गौर से देखा। हारिस की बीवी और बहन जरा हट कर बैठी सुन रही थी। दाऊद ने इन्हें भी गौर से देखा। मुझे कुरान दो। हारिस की बहन ने उठकर कुरान उठाया, आंखों से लगाया, चूमा और दाऊद को दे दिया। दाऊद ने भी कुरान को आंखों से लगाया, चूमा और कुरान को खोला। उसने एक जगह उंगली रखी और पढ़ा, शैतान ने उनको अपने कब्जे में ले लिया है, खुदा की याद उनके ज़हनों से निकल गई है। ये जमात शैतान का लश्कर है और सुन रखो, शैतान का लश्कर नुकसान उठाने वाला है। जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील व ख्वार होते हैं। ये 28वें पारे की 28वीं और 19वीं सूरह हशर की आयत थी जो कुरान खुलते ही सामने आ गई। दाऊद ने कहा, यह अल्लाह का पाक कलाम है, मैंने अपनी मर्जी से ये सफ़ा नहीं खोला। ये अल्फाज अपने आप मेरे सामने आए। ये खुदा का फरमान है, ये खुदा की बिशारत है। कुरान ने हम सबको बता दिया कि ये जमात शैतानों का लश्कर है, लेकिन मैं अपने पीर उस्ताद का सबक तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। बेशक कुरान ने फरमाया कि जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील ख्वार होंगे, लेकिन वो उस वक़्त तक जलील ख्वार नहीं होंगे जब तक हम कोशिश करके उनको जिल्लत व ख्वारी का समान पैदा न कर दें। यह हम सब पर फर्ज आयद होता है कि हम इन्हें जलील ख्वार करें। उसने कुरान को दोनों हाथों पर रख कर हाथ आगे किए और सबसे कहा, सब अपना दायां हाथ खुदा के इस पाक कलाम पर रखो और कहो, तुम रात से पर्दा नहीं उठाओगे और दुश्मन को शिकस्त देने में अपनी जानें कुर्बान कर दोगे। सबने, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, कुरान पर हाथ रख कर कसम उठाई। कुरान ने उनके अंदर जो तासुर पैदा कर दिया था वो उनके चेहरों से जायद था। कमरे में ऐसी खामोशी तारी होगी, सबके सांसों की भी आवाज सुनाई देती थी। सब दाऊद की तरफ देख रहे थे। तुम सब ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई, दाऊद ने कहा। खुदावंद ताला कुरान तुम्हारी जबान में उतारा। तुमने इस मुकद्दस किताब का एक एक लफ्ज समझा हुआ है। अगर तुमने इसकी कसम से इनराफ किया तो इसकी सजा कुरान में लिखी हुई है। तुम भी इसी जिल्लत और रसवाई में फेंक दिए जाओगे। ये शैतान के लश्कर के मुकद्दर में लिखी हुई है। तुम कौन हो? बूढ़े ने हैरत ज़दा आवाज में दाऊद से पूछा। तुम किसी बहुत बड़े आलम के मुरीद होते हो। मेरे पास कोई इल्म नहीं, दाऊद ने कहा, मेरे पास अमल है। मैं कुरान की रोशनी में जान हथेली पर रख कर यहाँ आया हूँ। ये सबक मुझे किसी आलम ने नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया है। मैं मुसल का नहीं, दमिश्क का बशिंदा हूँ। मैं सुल्तान अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। ये है वो राज जिसकी तुम सब ने कसम खाई है। इससे पर्दा नहीं उठाओगे। मुझे तुम सब के तावन की जरूरत है। मुझे यकीन दिलाओ कि जो मैं कहूँगा वो करोगे। हम कसम खा चुके हैं, बूढ़े ने कहा। तुम अपना मकसद और मुद्दा बयान करो। मुझे अल्लाह की खुशनुदी हासिल है, दाऊद ने कहा। मैं जिसके सीने से राज निकाल कर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचाना चाहता हूँ वो मुझे इसी छत के नीचे मिल गया है, जिस छत के नीचे मैं बैठा हूँ। खुदाए जुल जलाल ने मुझे फरिश्तों की रहनुमाई दी और यहाँ पहुंचा दिया। मुझे ये मालूम करना है सैफुद्दीन और उसके दोस्तों के इरादे और सरगर्मियाँ क्या है। अगर ये लोग जंग की तैयारी करें तो इन्हें तैयारी से पहले तैयारी की हालत में ख़त्म किया जा सकता है। इनके इरादे कबल अज वक्त मालूम करना ज़रूरी है। हो सकता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तैयार ना हो और ये लोग अचानक हमला कर दें। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। क्या मुझे इजाज़त होगी कि अपनी फ़ौजों को धोखे में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने वाले को कत्ल कर सकूं? हारिस ने पूछा। ये मैं बताऊंगा, दाऊद ने जवाब दिया। बाज़ हालात में कत्ल ना करना फ़ायदेमंद होता है। तुम्हें हर कदम उठाने से पहले ठंडे मिजाज से सोचना होगा। हमें सैफुद्दीन गाजी पर नज़र रखनी चाहिए, इसका ताक़ब करना है। जिस तरह यहाँ
آ کر چھپ گیا ہے، اس طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا